हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया था। अगर आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस पे जाके आप टेंस के इस सभी क्लास को जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चलिए तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने टेंस के इस सभी क्लास की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें तो आपको टेंस को अच्छे से समझ में आए और आप टेंस बढ़िया से सीख पाएँ। तो चलिए पहला है, आज देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में होता है क्या कि काम पहले से शुरुआत हुआ होता है, काम शुरू रहता है, पास्ट से काम शुरू होकर भविष्य तक जारी रहता है और काम जारी रहता है। काम पहले से शुरू है और काम अभी तक जारी रहता है। जैसे देखिए पहचान, सबसे पहले इसका हम पहचान सीखेंगे। पहचान क्या है? मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है इत्यादि शब्द रहेंगे लेकिन इसके पहले समय के साथ से का प्रयोग रहेगा। इसमें रहा हूँ, रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा हूँ, रही हूँ है, लेकिन इसमें समय के साथ, इसमें समय होगा। इस वाक्य में पता चलेंगे कि समय होगा, समय के साथ में से का प्रयोग होगा। इसमें रहा हूँ, रही हूँ रहेंगे क्रिया के अंत में, लेकिन इससे पहले समय के साथ से का प्रयोग रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, वह 4 दिनों से पढ़ रहा है। यहाँ वह पढ़ रहा है, रहा हूँ है क्रिया के अंत में, लेकिन उसमें समय है 4 दिनों से, समय के साथ से का प्रयोग है। तो वह 4 दिनों से पढ़ रहा है। यह काम पहले से पास्ट से शुरू हुआ है और अब अभी तक जारी है। कुछ काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से का प्रयोग में जानेंगे कि से का प्रयोग, यहाँ से का अंग्रेजी सिंस या फोर, हम से के लिए सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फोर लगाना है। सिंस और फोर का प्रयोग सबसे पहले समझिए। सिंस निश्चित समय के साथ, सिंस का प्रयोग हम किसी निश्चित समय के साथ करते हैं। जैसे सोमवार से, अगर सेंटेंस में आएगा सोमवार से तो हम लगाएंगे सिंस मंडे। अगर आए निश्चित समय, कोई टाइम हो, 5 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, वो एक निश्चित समय है कि उस समय से 3 बजे से, तो सिंस 5 o'clock, सिंस 4 o'clock। यहाँ अगर सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। अगला देखिए सुबह से, यह एक निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। सन 2008 से, अगर वर्ष का नाम दे दिए 2008 से, 2012 से, तो हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर महीनों का नाम दे दे जनवरी से तो हम लगाएंगे सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, अप्रैल से सिंस अप्रैल। अगला देखिए फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के साथ करेंगे। 1 घंटे से, कब 1 घंटे से? आज भी हम बोल सकते हैं 1 घंटे से, कोई 10 साल पहले भी बोला होगा 1 घंटे से। तो 1 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। फॉर एन आवर, यहाँ आवर है, एच कॉन्सोनेंट साउंड, इसका वोवेल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर एन आवर लगाएं, फॉर एन आवर। अगर रहता 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए आवर्स हो जाता, 1 से अधिक घंटे हो गए तो आवर्स हो जाता। 5 दिनों से, ये कोई निश्चित समय नहीं है, 4 5 डेज। वर्षों से 4 ईयर्स, 6 वर्षों से 4 6 ईयर्स। महीनों से, 5 महीनों से, 4 महीनों से, ये कोई निश्चित समय नहीं है, 4 मंथ्स, 4 6 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो यहाँ पर हम फोर का प्रयोग, आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फोर का प्रयोग करना है। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को समझेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल को सीख लेंगे। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करना है।
हैव बीन या हैज बीन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव बीन देंगे या तो हैज बीन देंगे। सबसे पहले समझिए, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद हैव बीन देना है या हैज बीन देना है, उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, और सबसे अंत में हमें टाइम देना है, सबसे लास्ट में हमें टाइम का प्रयोग करना है। तो इसके एग्जाम्पल से समझिए, ये हो गए एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। कुछ एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है, वह 4 दिनों से पढ़ रहा है, वह 4 दिनों से पढ़ रहा है, वह 4 दिनों से पढ़ रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में हैव और हैज के बारे में बताया था। तो हैज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे और बाकी सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन ही सी इट ए नेम, ही सी इट और कोई एक नाम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। वह 4 दिनों से पढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देना है ही, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, तो ही के साथ हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब में आएंगे, यहाँ पढ़ना वर्ब है, ही हैज बीन रीडिंग। अब बता रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रहता वह 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है तो किताब ऑब्जेक्ट हो जाता, तो यहाँ हम बुक लिखते। वह 4 दिनों से कहानी पढ़ रहा है तो यहाँ कहानी की स्टोरी लिखते, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं। वह 4 दिनों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग भर में। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फॉर। बताइए 4 दिनों से ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? 4 दिनों से या 5 दिनों से ये अनिश्चित समय है, फॉर। तो फॉर का प्रयोग करेंगे हम, फॉर डेज, फॉर डेज, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम, 4 दिनों ये टाइम है, सबसे अंत में इसे लिखेंगे फॉर डेज। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। अगला देखिए, तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो, तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो। हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ हैव बीन या हैज बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है और बाकी सब के साथ हैव लगता है। यू हैव बीन। उसके बाद यू हैव बीन, वर्ब में आईएनजी देना है, जाना, गोइंग, यू हैव बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय, यू हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल, यू हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल। कब से? सोमवार से। क्या सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2006 से, ये सभी निश्चित समय हैं तो इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फॉर, तो सोमवार से निश्चित समय है, हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस कब से? सोमवार से, सिंस। अब टाइम को सबसे बाद में लिखना है, सिंस मंडे। तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल सिंस मंडे। उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ में आया होगा। अभी हम इसके अगले नेगेटिव सेंटेंस को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आपने एफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को समझा था। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को समझते हैं। देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझिए। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होगा।
सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद नॉट। हैव बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, हैव या हैज लगा के नॉट तब बीन लगाना है। पिछले एफर्मेटिव सेंटेंस में हम हैव बीन या हैज बीन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हैव हैज के बाद नॉट, उसके बाद बीन। हैव और हैव बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, और सबसे बाद में हमें टाइम का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे बनाते हम। वे लोग अप्रैल से नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी देना है, प्लेइंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। सिंस या फोर, बताइए ये महीना का नाम है, ये एक निश्चित समय है, तो हमें यहाँ पर सिंस लगाना है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस, कब से? अप्रैल, सिंस अप्रैल। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस अप्रैल। अगला देखिए, राधा 2006 से इस गांव में नहीं रह रही है। तो सब्जेक्ट है राधा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हैज और हैज के बाद नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन। राधा हैज नॉट बीन रह रही है, यहाँ पर ये वर्ब हो गया लिविंग, LIV, लिव मिस रहना होता है, ई हटेगा, यहाँ ING लगाएंगे। राधा हैज नॉट बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट देंगे, कहाँ रह रही है? इस शहर में, इन दिस टाउन। राधा हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन, कब से? 2006 से। निश्चित समय है, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2006। राधा हैज़ नॉट बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस टाउन, ऑब्जेक्ट हम देंगे इन दिस टाउन 2006 से, सिंस 2006। अगला देखिए, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट है यू के साथ हम हैव लगाएंगे। यू हैव नॉट बीन रीडिंग, वर्ब देंगे रीडिंग, उसके बाद हमें सुबह से, सुबह निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं, देखिए, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस को समझ में आया होगा। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाया, उसके बाद आपको निगेटिव सेंटेंस। अगला हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। तो चलिए हम अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसका रूल को समझिए। वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न हो और समय के साथ रहा रही हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले रूल में हम अगर WH फैमिली अगर बीच में प्रश्न होगा तो उसे हम आगे करेंगे। उसके बाद हैव या हैज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है। अगर वाक्य में नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे प्लस बीन। हैव हैज के बाद नॉट के बाद में बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब में ING देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें देना है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या वह सोमवार से पढ़ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ बीच में प्रश्न नहीं है, प्रश्न स्टार्टिंग में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज। तो हम सबसे पहले हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद इसमें तो नॉट नहीं है, तो हैज बीन सॉरी, हैज के बाद हमें सब्जेक्ट देना है। हैज के बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, तो सब्जेक्ट है ही, हैज ही, नॉट नहीं है, बीन, हैज ही बीन। वर्ब में ING देना है, पढ़ना, रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग। सिंस या फॉर, हमें बताइए यहाँ पर सोमवार से निश्चित समय है, तो हम इसके साथ सिंस लगाएंगे, हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अगला देखिए, क्या राम 10 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न शुरुआत में है, तो हम हैव या हैज से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, सब्जेक्ट देंगे
हैज राम, अब यहाँ देखिए नहीं का प्रयोग है तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे, हैज राम नॉट बीन, हैज राम नॉट बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, यहाँ जाना वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी देंगे, गोइंग कहाँ, विद्यालय, गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल। समय को सबसे बाद में रखना है। 10 दिनों से, क्या 10 दिनों से कोई निश्चित समय है? नहीं, तो हम इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अगला देखिए, आप 2009 से कहाँ रह रहे हैं? देखिए WH वर्ड यहाँ कहाँ, ये प्रश्न बीच में है तो इस WH वर्ड को हम आगे करेंगे। कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद हमें हैव या हैज का प्रयोग करना है। हैव या हैज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, तो यू के साथ हैव लगाएंगे, वेयर हैव। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, वेयर हैव यू नॉट। क्या इसमें नॉट है? नॉट नहीं है तो हम इसमें नॉट नहीं देंगे, वर्ब में आईएनजी देंगे, हैव, वेयर हैव यू बीन। उसके बाद हमें लगाना है रहना, रह रहे हो, लिविंग, लिविंग, वेयर हैव यू बीन लिविंग। अब बताइए समय को सबसे बाद में लिखना है, 2009 से, ये कोई निश्चित समय है तो हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2009। तो आप 2009 से कहाँ रह रहे हैं? वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2009। अगला देखिए, वह 5 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पर बीच में प्रश्न है तो हम WH वर्ड को आगे करेंगे, व्हाई। अब उसके बाद हमें हैव या हैज लगाना है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, वेयर हैज ही, वेयर हैज ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट देना है, नॉट। उसके बाद बीन लगाना है, वेयर हैज ही नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, पढ़ना, यहाँ वर्ब हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। अब उसके बाद 5 दिनों से, समय को सबसे बाद में लिखना है तो 5 दिनों से तो अनिश्चित समय है तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। वह 5 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why has he not been reading for 5 days? उम्मीद करते हैं आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और इसे वह पढ़ सके और आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझे। हमने आपको टेंस का एक अच्छे से टेंस को पढ़ाया था। अगर आपने वह क्लास को नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस बाय सोनू सर पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।